हेलो बच्चों, दिस इज प्रकाश। ये हमारी रैशनल नंबर की फोर्थ क्लास है। 3 क्लास हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में वैल्यू निकालना। और आज हम वर्ड प्रॉब्लम्स के सवालों को डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने बाकी के 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके तीनों पार्ट को पहले वॉच कर लीजिए। और उसके बाद अगर आप ये फोर्थ पार्ट देखने के बाद एक फिफ्थ पार्ट है जो कि टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ रैशनल नंबर है। इसमें बेसिकली करते क्या है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बेसिकली पूछे जा सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हम वो डिस्कस करते हैं। और इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद आपका पूरा जो चैप्टर है वो कवर हो जाता है। तो आप फिफ्थ पार्ट जरूर देखिएगा। और बाकी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अब हम लोग आते हैं सीधा अपने क्लास पे। तो सबसे पहले बात करते हैं किसी भी रैशनल नंबर के बीच में एक वैल्यू को फाइंड करना। ठीक है, अब यार देखो, किसी भी रैशनल नंबर के बीच में वैल्यू को फाइंड करने के बेसिकली दो तरीके होते हैं। एक तरीका हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और एक तरीके को हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इस तरीके को यहाँ पे डिस्कस करने की बात इसलिए है क्योंकि ये आपका फाउंडेशन है। वो तरीका आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तरीका आपका ज़्यादा अच्छा है, कह सकते हैं अगर अपने लोगों की भाषा में बोले तो कूल है। ठीक है, ये तरीका थोड़ा सा हैप्टिक है, लेकिन जानना जरूरी है क्योंकि ये आपका फाउंडेशन है और आप किसी भी चीज़ को मिस नहीं कर सकते हो। अगर आप इस चीज़ को समझ के नहीं चलोगे तो आपको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है आगे जाके एवरेज को समझने में। ठीक है, तो अगर आप एवरेज क्लास 7th में पढ़े हो तो ठीक है, अच्छी बात है। और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एवरेज जब आप पढ़ोगे तो आपको इस चीज़ को समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे किसी भी रैशनल नंबर के बीच में जब दो वैल्यू, किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में जब एक रैशनल नंबर को फाइंड आउट करते हैं तो कैसे करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको थोड़ा सा आसान भाषा में अगर बोलें तो मैंने आपसे बोला कि बेटा आप -1 और 1 के बीच में एक वैल्यू बताइए। ठीक है, एक मिनट चाहिए। -1 और 1 के बीच की एक वैल्यू बताइए। तो आपने बोला सर हमने नंबर लाइन पे पढ़ा था कि यहाँ पे अगर हम लिख दें 0 तो यहाँ पे 1 आता है और सर यहाँ पे हमारा आता है -1। तो हमने आपसे बोला कि 1 और -1 के बीच की वैल्यू, तो आपने बोला सर 0 होता है। ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है। और वही मैंने बोल दिया कि बेटा -1 और 1 तो ठीक है, वो आपको साफ साफ दिख रहा है, लेकिन अब आप यहाँ पे -9/8 और 11/6 के बीच की वैल्यू बताइए। तो ये थोड़ा सा क्या होता है ना, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे करना कैसे होता है कि ये दोनों वैल्यूज को आपस में आप ऐड कर दो और जो भी उसका रिजल्ट है, जो भी इसका आंसर है, उसको 2 से डिवाइड कर दो। तो उसका एक फॉर्मूला होता है साफ साफ ऐसे करके। ठीक है, तो इसको करते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि -9/8 प्लस 11/6, ठीक है, इसको हम लोग आपस में करेंगे ऐड और यहाँ पे हम लोग 1/2 से इसको कर देंगे मल्टीप्लाई। 1/2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है यार 2 से डिवाइड करना। ठीक है, बड़ी नॉर्मल सी बात है। अब आप यहाँ पे 8 और 6 की, यार देखो, अब हमेशा ना आप 8 और 6 का यहाँ पे आपको एलसीएम लेना है। तो आप यहाँ पे 2 से करोगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऐसे मत किया करो। ठीक है, अब ये ना, अब ये बच्चे करते हैं, हम लोग एक लेवल पे आ चुके हैं, अब हम लोग ना इसको डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो 8 और 6, अब आप देखो कि यहाँ पे बड़ा क्या है, तो यहाँ पे 8 बड़ा है, तो 8 2 जा क्या होता है 16। क्या 6 जो है वो 16 को काट सकता है? नहीं काट सकता। ठीक है, अब क्या होगा 24, 8 3 जा 24। क्या 6 24 को काट सकता है? काट सकता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 24। यार एलसीएम यही तो होता है ना कि वो मिनिमम वैल्यू जो कि कट जाए इन दोनों से, इसी को तो एलसीएम कहते हैं। ठीक है, तो हमारा आ गया यहाँ पे 24। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 24 27 27। ठीक है, और यहाँ प्लस करेंगे 6 चौक 24 और 11 यानी 44। ठीक है, अब ये आ गया हमारा और यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2। ठीक, अब इसके आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, नॉर्मली सॉल्व करेंगे। यहाँ 44 माइनस 27 करेंगे, कितना आएगा हमारे यहाँ 7, यहाँ आ गया 1, यानी आ जाएगा हमारा 17/24। और यहाँ पे क्या करना है हमको 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी
ये आ जाएगा हमारा ये 17/24 में 2 का मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 48। ठीक है, तो जो हमारा आंसर है वो है आपका 17/48। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अब देखिए ये चीज़ ना आप समझ के चलिएगा कि ये -1/2 x + y। ठीक है, अब आगे हम और अच्छा तरीका देखेंगे इसका, लेकिन ये आपको आना चाहिए, क्योंकि कभी भी अगर आपसे इतना पूछ लिया ना कि एक रैशनल नंबर निकालो, तो आपको यही तरीका यूज करना पड़ेगा। अगर आपसे पूछ लिया बेटा इसके बीच में 5 रैशनल नंबर निकालो, अच्छा वो तरीका क्यों आया पता है? अब जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि फाइंड 6 रैशनल नंबर, ठीक है, या फिर फाइंड 7 रैशनल नंबर, यहाँ एक ही जगह पे मैंने 7 कर दिया, तो अब आप क्या करोगे, इन दोनों के बीच का निकालोगे इतने बड़े तरीके से। उसके बाद जो आंसर आया आपका, ठीक है, यहाँ पे जैसे आपका ये आंसर आया है, ये आपका क्या है 9/8 और 17/48 और 11/6, यानी कि आपका 9/8 और 11/6 के बीच की वैल्यू है एक। अब अगर आपको एक और निकालना है तो आप क्या करोगे, आप इसके बीच की एक वैल्यू निकालोगे, उसके बाद इसके बीच की एक वैल्यू निकालोगे। यार बहुत हैप्टिक हो जाएगा ना। मैंने 7 रैशनल नंबर निकालने को बोल दिया, आपको आधा घंटा लेके चला गया। एग्जाम 2 घंटे का होता है, ठीक है, आधा घंटा लेके ही चला गया, तो ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, तो इसको करने का एक और तरीका होता है, उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, काफ़ी अच्छा तरीका है, मज़ा आएगा आपको, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, मुझे भी मज़ा आया था, काफ़ी मज़ा आया था। तो अब चलते हम लोग अपने आगे। और यार आ गया हमारा वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम ये किसी भी टीचर का ना सबसे फेवरेट टॉपिक होता है, वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, और वर्ड प्रॉब्लम को करने का मैंने आपको एक तरीका बताया। मैंने कहा था बेटा जो भी यहाँ पे कुछ लिखा है ना, जो भी यहाँ लिखा है, जो भी ये सब लिखा हुआ है, इसको भूल जाओ और ये सोचो कि इसको मैं आसान भाषा में मैं यहाँ नीचे कैसे लिख सकता हूँ। ठीक है, आपको आसानी से यहाँ नीचे लिखना है। ठीक, तो पढ़ेंगे तभी तो लिख पाएंगे। लिखा हुआ है, अ बैग कंटेन्स 3 कलर वेटिंग 9 होल 1/2 kg। ठीक है, यानी कि एक बस्ता है, एक बैग है, बक्सा, ठीक है, जिसमें कि कलर्स रखे हुए हैं। ठीक है, कई कलर्स रखे हुए हैं, 3 कलर रखे हुए हैं हमारे पास। ठीक है, बक्से में, बस्ते में हमारे 3 कलर रखे हुए हैं। और कितने केजी के हैं टोटल? 9 होल 1/2 kg के हैं। ठीक है, इफ 2 होल 1/9 kg ऑफ कलर्स आर ब्लू, अब यहां देखो 3 होल 1/6 kg ऑफ कलर आर ऑरेंज एंड रेस्ट कलर आर ब्लैक। बेटा देखो साफ साफ बात करें तो यहां हमसे क्या कह रहा है कि एक बैग है जिसमें 3 कलर रखे हैं। कितने कलर? 3 कलर। ठीक है, साफ बात, 3 कलर रखे हैं। हमारे पास जो 2 होल 1/9 है वो है हमारा ब्लू, ब्लू ब्लू चला गया। अब हमारे पास क्या है 3 होल 1/6 क्या है, वो ऑरेंज है, ऑरेंज चला गया। अब क्या बचा हमारे पास? एक कलर बचा है और ये एक कलर क्या है? ब्लैक है। ठीक, यानी कि जो हमारे पास ब्लू कलर है वो इतने किलो का है, ऑरेंज कलर है इतने किलो का है, और ब्लैक कलर जो है उसका हमको पता ही नहीं कि कितने किलो का है। ठीक, और यही सवाल है कि ब्लैक कलर का वेट पता करना है। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे आसान भाषा में? सबसे पहले हम 2 होल 1/9 प्लस 3 होल 1/6 प्लस x करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसको स्टेप वाइज करना चाहें तो सबसे जो पहला स्टेप होगा, ठीक है, स्टेप वाइज ही करते हैं। जो सबसे पहला स्टेप होगा, स्टेप 1 जो होगा हमारा वो होगा लेट द ब्लैक कलर बी x। ठीक है, हम ब्लैक कलर को x लेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ये आ गया कि हमारा ये आ गया आपका ब्लू कलर, और ये आ गया हमारा ऑरेंज कलर, ये आ गया ब्लैक कलर। अब इन तीनों कलर का जो वेट है वो आपका 9 होल 1/6 के बराबर है। ये आपका टोटल वेट है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। ये आपका क्या है? टोटल वेट है। ये आपका ब्लू का वेट है, ये आपका ऑरेंज का वेट है, और ये आपका ब्लैक का वेट है। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना यार, नॉर्मल सा हो गया। अब ये हमको सॉल्व कर लेना है, तो हम x को इधर रखेंगे, बाकी वैल्यूज को उधर भेजेंगे। लेकिन उसके पहले हम इसको थोड़ा सा और आसान बना लेते हैं। तो 9 दूनी 18 19 19/9, ये भी आ गया आपका 19/6, 18 19 प्लस प्लस x। ये आपका, अच्छा ये आपका यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपका यहाँ 2 लिखा हुआ है, सोचा कि यार यहाँ पे 6 नहीं लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2 लिखा हुआ है। ठीक, तो 9 2 जाए 18 प्लस एक 19/2,
यार ये तो मोजा मोजा हो गया। न्यूमिनेटर में 19 आ गया, लेकिन इतना खुश मत होइए आप, रीजन है क्योंकि न्यूमिनेटर में 19 आया ना बेटा, डिनोमिनेटर में 19 आया होता तब आसान हो जाता है एलसीएम लेने में, न्यूमिनेटर में 19 आया है, कोई आसानी नहीं होगी हमको। ठीक है, तो हम x को अब इधर रखते हैं, बाकी वैल्यूज को उधर भेजते हैं। आपको पता है जब भी यहाँ पे प्लस है ना, तो जब भी हम उधर भेजेंगे तो क्या होगा, ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये प्लस माइनस में, ये भी प्लस माइनस में, तो क्या हो जाएगा हमारा 19/2 माइनस 19/9 प्लस 19/6। ठीक है, अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा हमारा 18। ठीक है, 9 2 जा 18, 6 3 जा 18, 2 9 जा 18। ठीक है, अब 9 2 जा 18, 19 दूना 38, 36 18, 19 दिया 57। ठीक है, 9 समझ रहे हो ना यार, ठीक है नॉर्मल सी बात है। और 2 9 18, 9 9 जा 171, 171। ठीक है, एक मिनट बच्चा, हाँ तो 171। ठीक है, अब हम इसको नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू अब ये 38 और 1 मिनट यहाँ पे हमारा माइनस है यार, क्या आप लोग बता भी नहीं सकते हो। ठीक है, और यहाँ 57। ठीक तो इसको आपस में ऐड करेंगे, 7 दूनी 14 15 और 5 6 7 8 9 95। ठीक, तो 171 माइनस 95। ठीक है, ये दोनों जब आपस में ऐड होंगे बेटा, ये दोनों आपस में ऐड होंगे माइनस माइनस, तो आंसर तुम्हारा माइनस में आएगा। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा स्टेप वाइज कर लेते हैं, रुक जाओ, कुछ बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, इसको स्टेप वाइज कर लेते हैं। मुझे लगा यार अब आप लोग 3 क्लास कर चुके थे ना, तो मैं आपको अब एक हीरो लेवल पे रख चुका हूँ। ठीक है, हम 0 से स्टार्ट किए थे, हीरो जाने के लिए मैंने आपको हीरो पर रख दिया था। चलिए ठीक है, तो अब आप इन दोनों को जब आपस में ऐड करेंगे, ठीक है, इन दोनों को आप आपस में ऐड करेंगे, तो पहले आप 171 माइनस करिए, यहाँ पे 18 लिख देते हैं। इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, 57 और 38 को कितना आएगा 95। ठीक है, तो यहाँ माइनस 95। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, 171 माइनस 95, तो यहाँ क्या आ जाएगा 7 और यहाँ आ जाएगा हमारा 76। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा बेटा, एक मिनट, हाँ ठीक, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ 76, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 76/18। ठीक, अब ये तो हमारा आंसर है नहीं, क्योंकि सर ने तो बताया था हमको कुछ। सर ने क्या बताया था, सर ने हमको बोला था कि बेटा जब भी कहीं कुछ मिल जाए जिसको आप काट सको, तो ऐसे हाथ करो, ऊपर वाले को बोलो थैंक यू और काट दो। ठीक है, तो ऐसे 76/18 करना है। इसको काटेंगे, किससे काटेंगे, 2 से काटते हैं, 2 9 18, 2 3 6, 2 8 16, और कटेगा 3 से, नहीं कटेगा तो नहीं काटते हैं। फिर अब नहीं कटेगा तो नहीं काटते हैं, तो दिस इज आवर आंसर, यानी दिस इज आवर आंसर। ठीक है, हो गया सॉल्व है। अगले सवाल पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क विच इज 30 होल 3/5 मीटर लॉन्ग एंड 16 होल 2/3 मीटर वाइड। यार यहाँ पे क्या है ना कि अब आपसे खेल रहा है ये, और आप भी इसके साथ खेल जाओ। जब आपके साथ कोई खेले तो आप क्या करो, उसके साथ आप भी उसके साथ खेल जाओ। कैसे खेलोगे इसके साथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, पहले बताओ रेक्टेंगल क्या होता है। ये होता है रेक्टेंगल। ठीक है, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, लंबाई गुड़ी चौड़ाई। ठीक है, हिंदी में बोले तो ये होता है हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक, तो अब यहाँ पे इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा ना। ठीक, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो हम क्या करेंगे, 30 होल 3/5 मल्टीप्लाई 16 होल 2/3 को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, यार देखो वर्ड प्रॉब्लम के सवाल जो है ना, उसको आप आसान भाषा में आप वर्ड्स में लिख तो लो, उसके बाद तो बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 15 यानी 150 यानी 153। ठीक है, 153/5, 16 32 16 48 49 50, 50/3। ठीक है, तो अब बेटा क्या आ जाएगा, अभी इसको मल्टीप्लाई 15, 15 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे 0 आएगा, 5 15 आ जाएगा, 55 25 1
26, 5 का 5, 6, 7। ठीक है, अब ये आ गया। अब क्या हमारा ये कटेगा, इसको 5 से काटते हैं। 5 से काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 तिहाई 15। ठीक है, 5 का 5, 6, 7, 5 25, 1 26, 5 तिहाई 15 और ये कट गया। ठीक है, अब ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो 3 5 15, 3 1 3 0। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 510 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा मीटर स्क्वायर क्यों आया आपको पता है? मीटर स्क्वायर क्यों आया है पता है आपको? अगर आपको ये नहीं पता कि मीटर स्क्वायर क्यों आया है तो आप बस अगली क्लास में शायद, अगली क्लास मतलब अगले चैप्टर में, शायद अगले चैप्टर में आप आइएगा, आपको अच्छे से बताएंगे कि यहाँ पे मीटर स्क्वायर आया कैसे। अगर आपको पता है तो जाहिर सी बात है आप जीनियस बच्चे हो, वैसे हम सब जीनियस हैं यार। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत नॉर्मल सी बात है। कितना आया था हमारा? 510 क्या था? हाँ, 5 तिहाई 15, 5 1 5, 3 5 15, 3 5 15, 3 1 3। हाँ ठीक है, यह था हमारा मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 3 कर लें। उसके पहले हम पहले इसको रफ कर दें, जल्दी रफ हो जाओ। ये कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या बोलता है बेटा कि फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट ऑफ लैंड हुज ईच साइड मेजर 2 होल 2/5। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ना मैं आपसे बोलना चाहता हूँ यार, मैं आपको बहुत फ्रैंकली पढ़ाता हूँ। ठीक है, जैसे आपके जो भैया हैं, सगे भैया, ठीक है, वो जैसे आपको पढ़ाते हैं ना, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं भी आपसे उसी तरीके से टच करने की कोशिश करूँ। ठीक है, मैं आपसे उसी तरीके से कनेक्ट करूँ जैसे आपका कोई फैमिली मेम्बर आपसे कनेक्ट करता है, आपके दोस्त आपसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो एक दोस्त के तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ मैं, कि आप चीज़ों को समझ सकें, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकें। ठीक, आप बेसिकली दोस्त ही मान सकते हैं, लेकिन टीचर का दर्जा दे के। ठीक है, आप दोस्त ही मान सकते हैं, इसीलिए आपको ना थोड़ा सा दोस्त के तरीके से पढ़ाने की कोशिश भी हम करते हैं। तो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, मैंने हमेशा बोला है कमेंट सेक्शन आपके लिए पूरा खाली है। आप जाइए कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर यहाँ नहीं समझ में आया है, मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अगर मैं कमेंट में रिप्लाई पर करूंगा, अगर लगता है कि यार नहीं समझ में आया तब भी ठीक है, तो मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा आपके लिए पर्सनली। ठीक है, आप बड़े आराम से, फुल छूट है आपको, आप बड़े आराम से कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स को आप लिख सकते हो। ठीक है, अब यहां पे बोल रहा है बेटा फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट ऑफ लैंड हुज ईच साइड मेजर 2 होल 2/5। अब देखो यार, रेक्टेंगुलर पार्क है और क्या है, स्क्वायर प्लॉट है। ये सवाल मैंने क्यों रखा है पता है? जिससे आपको इसका फॉर्मूला याद हो जाए। ठीक है, फॉर्मूला मतलब इसको किया कैसे जाता है। अब देखो स्क्वायर है, अच्छा ये आपका रेक्टेंगल होता है। ठीक है, साइड जॉइन थी, ये आपका रेक्टेंगल होता है। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर में आपके चारों जो साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोल दिया कि हमारा 2 होल 2/5 का 1 है, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर। यानी अगर हम यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर का मतलब होता है, अगर इसके साइड्स को ए माने, ये भी ए होता है, ये भी ए होता है, ए भी होता है। अब जो रेक्टेंगल है ना बेटा, उसमें अगर ये ए मानेंगे, ये ए मानेंगे, तो हमको ये बी मानना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं आपस में। अगर ये 15 है ना, तो ये भी 15 होगा, ये भी 15 होगा, ये भी 15 होगा। लेकिन अगर बेटा ये 15 है तो ये 15 कभी नहीं हो सकता, ये आपका हमेशा बड़ा ही होगा। ठीक है, अगर ये छोटा हो गया, अगर मान लो ये छोटा हो गया, तो ये आपका ऐसे बन जाएगा कि अगर ये आपका 15 है और ये छोटा है तो ये 14 बन गया। ठीक है, लेकिन अगर आपका ऐसे है तो ये आपका मान लो 20 बन गया। तो नॉर्मल सी बात है कि जो आपका स्क्वायर होता है ना, उसकी चारों साइड आपस में इक्वल होती है। स्क्वायर के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर। ठीक है, साइड का स्क्वायर यानी कि 2 होल 2/5, 2 होल 2/5 इंटू 2 होल 2/5। ठीक है, ये होता है बेसिकली। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, 5 दूनी 10, 11 12 बटा 5 इंटू 12 बटा 5, 12 12 में 144 और 5 25। सो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैंने बोला है आपको कि आप कमेंट सेक्शन में जाइएगा, आप बड़े आराम से बस इतना समझ लीजिएगा कि आपके एक भैया हैं जो कि आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है,
यार ऐसे नहीं करना है कि आप कोई भी सवाल आपको नहीं आया तो आप पूछिए मत, आप जरूर पूछिए उसमें, ठीक। और मैं कोशिश करूंगा यार कि मैं जल्द से जल्द एक व्हाट्सएप नंबर आपको दे सकूं जिस पे आप अपने सवाल डिस्कस कर सको। लेकिन थोड़ा सा दिक्कत ये हो जाती है कि हमारी भी कॉलेज रहता है, ठीक है, कॉलेज का थोड़ा सा कोर्स रहता है, इस चक्कर में हम व्हाट्सएप नंबर दे नहीं पाते। तो आप फिलहाल तो यार कमेंट सेक्शन अपना यूज़ करिए, ठीक। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे एक भैया हैं जिनका नाम है चिंकू भैया, ठीक है, चिंकू भैया। चिंकू भैया हमारे हैं और चिंकू भैया क्या करते हैं, चिंकू हैज़ 500। अच्छा, चिंकू भैया के पास 500 रुपए हैं। सोचो, चिंकू भैया तो हमारे अमीर निकले हैं। हम तो अभी इनके मजाक नाम का मजाक उड़ा रहे थे। वैसे किसी के नाम का मजाक उड़ाना नहीं चाहिए, गंदी बात होती है। लेकिन चिंकू भैया जो हैं उनके पास 500 रुपए हैं, ठीक है। चलो माना भैया चिंकू आपके पास कितने रुपए हैं, 500, अमीर आदमी है। ही एक्सपेंड 1/2 ऑन आइसक्रीम। अच्छा, चिंकू भैया के पास 500 रुपए। मैंने आपसे बोला बेटा कि आपके पास 2 रोटियां हैं, आपको 1 रोटी हमें देनी है, तो आपने कितना हिस्सा दिया उसका, 1/2, आधा हिस्सा दिया ना। आधा हिस्सा को क्या बोलेंगे, 1/2, ठीक। अब जैसे समझो चिंकू भैया के पास 500 रुपए हैं। अब चिंकू भैया 1/2 का क्या मतलब होता है, आधा, ठीक है। अब 1/2 का मतलब आधा, तो 500 का आधा कितना होता है बेटा, 250 होता है, ठीक। लेकिन इसको हमेशा ऐसा कर नहीं सकते। जैसे अगला ही ये देख लो, 17/25। अब इसका मतलब तो आपको पता ही नहीं, इसका मतलब तो पता है आपको ना कि आधा होता है, लेकिन 17/25 का मतलब आपको नहीं पता, ठीक। तो यहाँ पे चिंकू भैया के पास 500 रुपए थे और चिंकू भैया ने 1/2 जो है उसकी आइसक्रीम खा ली, 250 की आइसक्रीम खा ली। इसको कैसे किया जाता है कि 500 मल्टीप्लाई बाई 1/2, ठीक है। 500 में जब मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 का, तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 2 से 500 कटेगा तो कितना आ जाएगा, 250। अब देखो यार, मुझे पता है कि अगर आप देखो, मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे 90% बच्चों को समझ में आ चुका होगा कि सर कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि 1/2 से यार डिवाइड करना है, आप 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, आप समझ में रहे। लेकिन अगर कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया है, तो मैं यहाँ पे एक बार थोड़ा सा तरीका चेंज करके आपको बता देता हूँ, ठीक है। तरीका चेंज करते हैं, तरीके चेंज करते हैं बेटा। 500 रुपए है, ठीक है। 1/2 का मतलब होता है आधा। कितना होता है, आधा। 500 का आधा होता है 250 रुपए, ठीक। 10 रुपए का आधा होता है 5 रुपए, 500 का आधा होता है 250 रुपए। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं कि 500 रुपए थे और वो 17/25, मान लो कि ये दिया होता है कि 17/25 उन्होंने खर्चा कर दिया आइसक्रीम पे, तो बताओ कि कितना पैसा बचा उनके पास, ठीक। तब तो आप बता नहीं पाते, क्योंकि 17/25 का मतलब तो आपको पता ही नहीं है। ये तो बहुत अजीब सी वैल्यू है। 1/2 का मतलब आधा होता है, लेकिन 17/25 का मतलब क्या होता है आपको नहीं पता, ठीक। तो अभी आपको करना क्या है कि जैसे 1/2, ठीक है, इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका ये 250 आएगा ना, तो मतलब आपका आधा आ गया ना, आपका आधा आ गया ना। तो यही तरीका होता है बेसिकली एक, ठीक है। एक मिनट बेटा रुक जाइए थोड़ा सा, तो ठीक है। तो यही आपका एक तरीका होता है। तो अब देखिए, आपका ये जब चिंकू भैया जो हैं वो 500 रुपए में से जब 1/2 जब ये खर्चा कर देते हैं, तो इनके पास अब कितना पैसा बचा, इनके पास सब 250 रुपए बचे हैं, ठीक है। अब कहा गया है कि एंड रिमेनिंग 17/25 ऑन बुक। अच्छा, अब 250 रुपए चिंकू भैया के पास बचे हुए हैं। अब चिंकू भैया ने इसमें से 17/25, ठीक है, 17/25 जो है वो किस पे खर्चा किया है, बुक्स पे, ठीक। तो बुक्स पे खर्चा कर देते हैं 17/25, चलिए करते हैं। तो ये कट जाएगा, 10 बार जाएगा 25, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 170, ठीक। अब आप, मैंने यहाँ पे कोई सवाल क्यों नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पे ऐसे ब्लैंक क्यों छोड़ा है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पूछ ले कि चिंकू भैया के पास कितने पैसे बचे हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 170। लेकिन अगर ये पूछ लिया गया कि चीज बताओ चिंकू भैया ने किताब पे कितना खर्चा किया है, किताब पे कितना खर्चा किया है, तो 250 में 170 को माइनस कर देंगे,
ठीक है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना आएगा बेटा यहाँ पे 8 आ जाएगा, यानी 85 रुपीज़। ठीक है, सोचो चिंकू भैया कितने अच्छे इंसान है ना, मतलब उन्होंने 250 रुपये आइसक्रीम खा लिया है, ठीक है, और 85 रुपीज़ का क्या किया है, बुक्स खरीदे हैं। मतलब चिंकू भैया लेजेंड है। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ और है, मैं इसको क्वेश्चन नंबर 5 में बताता हूँ और आप थोड़ा सा रिलेट करिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं, आप थोड़ा सा रिलेट जरूर करिएगा। वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं और वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 याद रखिएगा कि मैंने आपसे क्या बोला है, और 5 पे वहाँ पे रिलेट करिएगा। ठीक, अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 हमसे बोलता है, आफ्टर रीडिंग 5/9 ऑफ अ बुक 40 पेजेस आर लेफ्ट, हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन अ बुक। बेटा यहाँ पे ना आपको हमको रैशनल नंबर की एक ऐसी बात बतानी है जो कि जब आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं ना, कंपटीशन की तैयारी मतलब जब आप जैसे बैंक, एसएससी, रेलवेज, जब इन सब की तैयारी करते हैं ना, तो वहाँ पे आपको ये तरीका बताया जाता है। ठीक, और वो तरीका मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता रहा हूँ, हो सकता है आपके टीचर्स यहाँ पे आपको तरीका बताएं। ठीक, बड़ी नॉर्मल सी बात है, आपके टीचर्स बता सकते हैं, लेकिन हम भी बता रहे हैं, वो भी अगर बता दिए तो ठीक है, अच्छी बात है, दोनों जगह सीख लेना। ठीक है, ज्ञान कहीं से भी मिले ले लेना चाहिए। ठीक है, इसको करने का जो तरीका आज हम आपको बताने वाले हैं वो है कि 5/9 यहाँ पे ये कहना क्या चाहता है। ये 5 हमारा न्यूमरेटर है, 9 हमारा डिनोमिनेटर है, इसका मतलब क्या है। ठीक है सर, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का बेसिकली मतलब क्या है। आप पूरा रैशनल नंबर पढ़ा ले गए, लेकिन अभी तक हमको ये नहीं समझ में आया कि सर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये तो आपने रटा दिया, आपने बोला कि हम मैथ के बच्चे हैं, हम लोग रट नहीं सकते हैं, तो सर इसका मतलब क्या निकला। देखो बेटा, अब यहाँ पे समझ आ रहे हैं, ध्यान समझना, बहुत आगे ही आपके बहुत काम में आने वाला है। आगे मतलब लाइफ में, जिंदगी में बहुत काम आने वाला है। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 5/9। ठीक है, जो नीचे वैल्यू होती है ना, जो नीचे वैल्यू होती है, जो डिनोमिनेटर होता है ना, वो आपका कंप्लीट वैल्यू होती है, और जो ऊपर वैल्यू होती है ना, वो आपकी इनकम्प्लीट वैल्यू होती है। मैं आपको रिलेट कराऊंगा, चिंता मत करिए, मैं बड़े अच्छे तरीके से रिलेट कराऊंगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छे से समझेंगे भैया। जैसे लिखा हुआ है, आफ्टर रीडिंग 5/9 ऑफ अ बुक, तो अब आपको यहाँ पे पता क्या है, ये जो 5/9 ऑफ अ बुक है ना, तो अब आप इतना समझो, अब आप बस ये सोच लो कि सर यहाँ 5/9 का मतलब ये है कि 9 पेजेस थे बुक में। ठीक है, जिसमें कि मैं 5 पेज पढ़ चुका हूं। ध्यान से समझो, मेरे बुक में 9 पेजेस थे जिसमें से कि मैं 5 पेज पढ़ चुका हूं आफ्टर रीडिंग 5/9। तो बेटा यहाँ पे 5/9 का जो मतलब है ना, वो इतना है कि 9 हमारे पास टोटल पेज थे जिसमें से कि मैं 5 पेजेस पढ़ चुका हूं। ठीक, आफ्टर रीडिंग। ठीक है, ध्यान से सुनना यार। ठीक, एक बार और बोलेंगे इसको, क्योंकि मैं सच बता रहा हूं, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आज के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके कल के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये जो नीचे डिनोमिनेटर होता है ना, वो आपकी टोटल वैल्यू होती है। ठीक, इस सवाल को करते हैं और एक सवाल मैं आपको अपने से दूंगा, ठीक है, उसको आप करेंगे। तो आफ्टर रीडिंग 5/9 ऑफ अ बुक 40 पेजेस आर लेफ्ट, 40 पेज बच गए हैं। तो बेटा अभी हमने बोला ना कि ये 9 जो है वो टोटल पेज। ठीक है, अब मैं अगर इसको करना चाहूं स्टेप वाइज, तो मैं कैसे करूंगा, लेट द टोटल पेजेस बी 9x। ये जो 9 है, ये 9x, मैं 9 को अकेला नहीं मान सकता, क्योंकि देखो क्या है ना, मैं 9 को अकेला मान लूंगा मतलब हाँ 9 पेज थे जिसमें से कि 40 पेज बच गए, हो ही नहीं सकता यार। किसी बुक में 9 पेज थे, बंदे ने 5 पेज पढ़ लिया और 40 पेज बच गया, ऐसे कैसा हो सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 9x आ जाएगा। ठीक है, लेट द टोटल पेजेस भी 9x, 5 पेजेस बंदे ने पढ़ लिए हैं, तो कितने पेजेस बचे हैं, 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, 9x में 5x माइनस करेंगे तो 4x आएगा। समझ रहे बात को, बंदे के 4 पेजेस बचे हुए हैं। अब ये जो 4 बचे हुए हैं ना, 4 ये जो बचे हुए हैं ना, इसकी वैल्यू है 40। इस 4 की वैल्यू 40 है। अब देखो यहां पे समझो, इस 4 की जो वैल्यू दी है वो दिया है 40।
हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन अ बुक। ठीक, तो कितने पेजेस हैं, 9x 4 है, 4 की वैल्यू है देखो यहाँ 40, 9 की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो अगर बेटा 4 की वैल्यू 40 है तो क्या यहाँ पे मैं 1 की वैल्यू 10 लिख सकता हूँ, 1 की वैल्यू 10, यानी 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा। ठीक है, तो 1 की वैल्यू 10 लिख सकता हूँ, क्या है 9 की वैल्यू 90 आ जाएगी हमारी। तो क्या हमारे बुक में टोटल 90 पेजेस थे। ठीक, अब आप यहां पे देखो, अगर मैंने ये ना पूछ के हाउ मेनी पेजेस आर देयर इन अ बुक, मैं ये पूछ लेता कि आफ्टर रीडिंग 5/9 ऑफ अ बुक 40 पेजेस आर लेफ्ट, हाउ मेनी पेजेस द रीडर हैज रेड, कितने पेजेस रीडर ने पढ़ लिया। तो देखो यहां पे 9 तो उसका टोटल है ना, कितनी उसमें पेजेस हैं, लेकिन यहां पे जो 5 है वो पढ़े हुए वैल्यूज हैं, कितने पेजेस उसने पढ़ लिए हैं। तो 5 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 50। ठीक है, कहना ये चाहते हैं बेटा कि यहाँ पे 50 पेजेस उसने पढ़े हैं, 40 पेजेस कहाँ गया, 40 में रहा, 40 कहाँ गया, ये रहा, 40 पेजेस हमने नहीं पढ़े हैं, टोटल मिला के 90 पेजेस हैं। ठीक है, अब यार ये तरीका आपका इतना ज़्यादा अच्छा है, इतना ज़्यादा अच्छा है कि मेरा मन है कि मैं इस पे आपको एक ना होमवर्क दूँ। ठीक है, आप होमवर्क करिए और कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिखिए, और ज़रूरी नहीं है कि किसी और ने लिख दिया है तो आपको नहीं लिखना है। ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है, आप उसको लिखिए। तो आपसे क्वेश्चन नंबर 1, ये है आपका HW। ठीक है, मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि एक विलेज है, एक गांव है, ठीक है, एक विलेज है, उस विलेज की जो टोटल पॉपुलेशन है, ठीक, उस विलेज की जो टोटल पॉपुलेशन है वो है आपकी 500। अब यार पॉपुलेशन में मेन है और वुमेन है। ठीक है, पॉपुलेशन में कौन है आपका, मेन है, वुमेन है। टोटल पॉपुलेशन 500 लोगों की है गांव की, विलेज की, जिसमें कि मेन है और वुमेन है। ठीक, अगर अगर मेन की पॉपुलेशन, अगर मेन की पॉपुलेशन उस विलेज की पॉपुलेशन में, जो मेन की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, जो मेन की पॉपुलेशन है वो है आपकी, कितना हो जाएगा आपका 3/5। ठीक है, जो मेन की पॉपुलेशन है, ये मेंस पॉपुलेशन है, ये मेन की पॉपुलेशन है, 3/5 जो है ये आपकी मेन की पॉपुलेशन है, आदमियों की पॉपुलेशन है। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि वुमेन की पॉपुलेशन कितनी होगी। ठीक, अब आप यहां पे एक चीज समझिएगा, ये टोटल है बेटा, होमवर्क करना है आपको, लेकिन बता दे रहे हैं कि ये जो है, ये 500 जो है, ये 5, कहाँ गया, ये जो 500 है बेटा, ये आपका टोटल है। ठीक, जिसमें कि जो मेन की पॉपुलेशन है वो 3/5 है, 5, समझ रहे हैं। ठीक, और हिंट तो नहीं देना पड़ेगा ना, अब तो कर लेंगे बड़े आराम से। ठीक है, ये आपकी मेन की पॉपुलेशन है, तो आपको बताना है कि इसमें वुमेन की पॉपुलेशन कितनी होगी। ठीक है, इस सवाल को आप करके आइएगा, करके क्या आइएगा, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कितना होगा। ठीक है, और अब आज की वीडियो में फिलहाल यार इतना ही, और अगली वीडियो में हम जरूर मिलेंगे, क्योंकि अगली वीडियो ना मेरे बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जितना मुझे इन वीडियोस में मेहनत करनी पड़ती है बनाने में, पावर पॉइंट एडिट में, ठीक है, रिकॉर्डिंग में, जो भी करना पड़ता है, सारा मिला के मुझको ना उतनी मेहनत, 4 वीडियोस की मेहनत मुझे एक वीडियो में करनी पड़ती है, लास्ट वीडियो में, जो कि होती है टॉप 10 या टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किसी भी चैप्टर का। ठीक है, तो वो वीडियो जरूर वॉच करिएगा, क्योंकि उस वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि बेसिकली किस तरीके के सवाल हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अपने अगली क्लास में। और फिलहाल तो यार रैशनल नंबर हमारा यहाँ पे खत्म है, बस एक तरीका आपका बचा हुआ था कि अगर आपको एक से ज़्यादा रैशनल नंबर फाइंड करने हैं तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, बस आपका यही तरीका बचा हुआ था, बाकी रैशनल नंबर आज हमारे यहाँ पे ख़त्म है। तो अगर आप के कोई फ्रेंड है जो कि क्लास 8th में है और आप उनको ये वीडियो सजेस्ट कर सकते हो तो ज़रूर करिएगा। ठीक है,
तो हम लोग चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिएगा, सलामत रहिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। बाय बाय।